नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम साझेदारों को लाभ या आश्वासन की गारंटी वाले जो सवाल है उनको कंटिन्यू करेंगे। देखिए, पीछे की क्लासों में हमने साझेदारों को लाभ या आश्वासन की गारंटी के संबंध में जो नियम वगैरह थे उनके बारे में पढ़ लिया है, कुछ सवाल भी कर लिए थे। तो वो क्लास आप ज़रूर देख लें ताकि जो आज पढ़ाया जा रहा है वो आपके अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। देखिए, आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि अमित, सुमित एवं समीक्षा 3:2:1 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हुए साझेदार है। कौन है साझेदार? अमित, सुमित और समीक्षा। किस अनुपात में? 3:2:1 में। अमित एवं सुमित द्वारा समीक्षा के न्यूनतम लाभ 8,000 की गारंटी ली गई। यानी समीक्षा को न्यूनतम 8,000 की गारंटी दी गई। किसके द्वारा? अमित व सुमित दोनों के द्वारा। ठीक है। 31 मार्च 2016 को लाभ 36,000 था। साझेदारों के बीच लाभ वितरण की राशि ज्ञात करो। यानी जो हमें लाभ हुआ वो 36,000 रुपये हुआ और समीक्षा को गारंटी दी गई 8,000 रुपये की। भाई कि आपको 8,000 रुपये दिए जाएंगे। यदि उस लाभों में किसी प्रकार की कमी है तो उसे अमित और सुमित के द्वारा अपने लाभ हानि अनुपात में वहन किया जाएगा। यदि प्रश्न में कुछ और कहा होता है तो हम प्रश्न के हिसाब से करते हैं कि बराबर वहन करेंगे, अपने लाभ हानि अनुपात में वहन करेंगे या जैसे भी हो। तो इसमें कुछ नहीं कहा गया तो हम ये मानेंगे कि अमित और सुमित अपने जो समीक्षा के लाभों की हानि है वो अपने लाभ हानि अनुपात में वहन करेंगे। चलिए इसको करके देखते हैं। देखिए कि जब न्यूनतम गारंटी लाभ वाला जो सवाल करते हैं या साझेदार को लाभों की गारंटी वाला सवाल करते हैं तो जिस साझेदार को गारंटी दी गई है या जिस साझेदार को आश्वासन दिया गया है लाभों का, सबसे पहले उसका लाभ में हिस्सा निकाल के देखें ताकि हमें यह पता चल जाए कि उसकी गारंटी जितने लाभ के लिए दी गई है उतना उसको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। यदि कम मिल रहा है तो कितना कम मिल रहा है ताकि उसको जो साझेदार गारंटी दी है जिन्होंने वो उसको वहन करेंगे। यदि ज़्यादा मिल रही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन कम मिल रहा है तो उसका हमें क्या करना पड़ता है, उसको जो लाभों की कमी है उसको बांटना पड़ता है साझेदारों में, या जिस साझेदार के द्वारा गारंटी दी गई है उसके लाभों में से कमी करनी होती है। तो समीक्षा को लाभों की गारंटी दी गई थी तो समीक्षा का लाभ हम निकालते हैं तो लाभ 36,000, उसका हिस्सा 1/6 तो कितना आया? 6,000 रुपये। जबकि उसको गारंटी अमित और सुमित के द्वारा दी गई थी 8,000 रुपये की। तो अमित और सुमित कितना वहन करेंगे? 2,000 रुपये। तो इसको तो कितने मिल गए? समीक्षा को 8,000 मिल गए। ठीक है। अब जो 2,000 रुपये समीक्षा को मिले हैं अमित और सुमित के द्वारा दिए गए हैं, इस प्रश्न में कुछ नहीं कहा गया है तो हम ये मानेंगे कि अमित और सुमित उसे अपने लाभ हानि अनुपात में ही वहन करेंगे। ठीक है। देखिए, फर्म में कुल लाभ था वो था 36,000 रुपये। कितना? 36,000 में से ये मान लेते हैं कि 8,000 रुपये किसको दे दिया गया है? समीक्षा को। तो अमित और सुमित का लाभ कितना रह गया? 28,000 रुपये। कितना रह गया? 28,000 रुपये। तो अमित का लाभ निकालेंगे तो 28,000 गुना 3/5। अब 3/5 कैसे आया तो आपको ऊपर दिखा देते हैं कि अमित, सुमित और समीक्षा का लाभ का अनुपात था जो वो था 3:2:1। ठीक है। और अमित और सुमित का लाभ हानि अनुपात कितना है? 3:2 है, इसलिए 3/5। तो राशि कितनी आ गई? 16,800। और सुमित का लाभ निकालेंगे तो 28,000 गुणा 2/5। हल करने पर 5 से काट दिया 28,000 को तो 5600 और 2 से गुणा करने पर 11,200 रुपये आ गए। देखिए, ये स्थिति तब होती है जब साझेदार जो जिन्होंने गारंटी दी है तो वो उस लाभों की कमी को अपने लाभ हानि अनुपात में बयान करते हैं। तो इस प्रकार से कर सकते हैं। यदि इसी प्रश्न में ये कहा होता है कि जो अमित और सुमित है वो लाभों की कमी को बराबर वहन करेंगे, कितना करेंगे? बराबर वहन करेंगे। तो जो 2,000 रुपये की राशि समीक्षा को भुगतान की गई अमित और सुमित के द्वारा, उसमें हम ये मानते हैं कि 1,000 रुपये अमित के द्वारा भुगतान की गई है, वहन की गई है, और 1,000 सुमित की वहन की गई। तो उसमें अलग तरीके से हम निकालते हैं। उसमें अमित का हिस्सा निकाल के उसमें से 1,000 घटाते, फिर सुमित का हिस्सा निकाल कर उसमें से 1,000 रुपये घटाते। तो जैसा प्रश्न में स्थिति दी गई है उसी प्रकार से हम प्रश्न को हल करेंगे। चलिए और प्रश्न करके देखते हैं। देखिए, प्रश्न संख्या 29 29वां प्रश्न कहता है क्या पिंकी, दीप्ति, काकू एक फर्म में 5:4:1 के अनुपात में साझेदार है। काकू को यह सुनिश्चित किया गया है कि उसके लाभ का भाग कभी भी 5,000 रुपये से कम नहीं होगा। यानी काकू को कितने की गारंटी दी गई? 5,000 रुपये। यदि ऐसा हुआ तो यह पिंकी व दीप्ति द्वारा समान वहन किया जाएगा। देखिए, बात आ गई ना अभी मैं जो कह रहा था आपसे, यानी कि जो काकू को गारंटी दी गई उस लाभों की गारंटी में यानी 5,000 रुपये से कम उसके हिस्से में लाभ आते हैं
तो जो कमी है लाभों की उसे पिंकी व दीप्ति समान रूप से यानी बराबर बराबर वहन करेंगे। पिछले प्रश्न में तो हमने जो था उसमें तो लाभ हानि अनुपात में वहन कर रहे थे, तो उसको उस प्रकार से किया। अब इसमें कह रहा है कि बराबर वहन करेंगे, तो चलिए इसको करेंगे तब हमें पता चलेगा। वर्ष का लाभ कितना है? 40,000 रुपया। लाभ विभाजन को दर्शाते हुए आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियां दीजिए। तो लाभ हानि को देखिए अभी ऊपर दर्शाया था, उसी प्रकार से हम दर्शाएंगे कि किस प्रकार से लाभ हानि निकालेंगे। देखिए वर्ष का लाभ कितना है? 40,000 रुपये। और सबसे पहले मैंने आपको ऊपर वाले प्रश्न में भी कहा कि जिस साझेदार को गारंटी दी गई है सबसे पहले उसका हिस्सा निकाले, तो हमने काकू को गारंटी दी गई है तो काकू का हिस्सा निकाला, तो 40,000 गुणा 1/10, तो इसके हिस्से में कितने आई? 4,000 रुपये। जबकि गारंटी कितने की दी गई है? 5,000 रुपये की, तो कितने कम रह गए? 1,000 रुपये। प्रश्न में लिखा गया है कि काकू के लाभों में जो कमी रहती है उससे दीप्ति और पिंकी बराबर वहन करेंगे। तो लाभ होना चाहिए था 5,000, आया कितना? 4,000, कम रह गए 1,000। 1,000 का आधा 500 काकू वह दीप्ति वहन करेगी और 500 पिंकी वहन करेगी। चलिए देखते हैं, इसमें लिख रखा है मैंने। 8 पिंकी द्वारा वहन 500 रुपये, दीप्ति द्वारा वहन 500 रुपये, तो इसके हिस्से के कितने आ गए? 5,000 रुपये आ गए। तो जब पिंकी और दीप्ति का हम हिस्सा निकालेंगे लाभों में, तो उसमें से 500 रुपये हम घटा देंगे। ठीक है। पिंकी का लाभ, तो पिंकी का लाभ कितना आ गया भाई? के 40,000 गुणा 5/10, 20,000 रुपये। और इसने काकू को कितना भुगतान किया? 500 रुपये, तो इसके हिस्से का लाभ कितना हो गया? 19,500 रुपये। इसी प्रकार से दीप्ति का लाभ, तो दीप्ति का हिस्सा है वो 4/10 है, तो 40,000 गुणा 4/10 हल करने पर 16,000 रुपये। और काकू को इसने भी भुगतान कितने किए? 500 रुपये, तो इसके हिस्से में आगे 15,500 रुपये। तो ये तीनों का हमने लाभ हानि का जो लाभों का वितरण है वो करके दिखा दिया। किस प्रकार से काकू के 5,000 आए, किस प्रकार पिंकी के 19,500 आए और किस प्रकार दीप्ति के 15,500 आए। अब बात रही इनकी जर्नल प्रविष्टि की, तो इनको हम कहाँ दिखाते हैं? इनको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इनका लेखा करते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में इसका लेखा करते हैं, तो सबसे पहले जो 40,000 रुपये का लाभ हुआ है उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? क्रेडिट। तो उसके हम जनरल प्रविष्टि हम करेंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कितने? 40,000 रुपये। ठीक है। प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इस 40,000 को जब हमने बांटा तीनों में, काकू, दीप्ति और पिंकी में, तो काकू के 5,000 आए और दीप्ति के 15,500 आए और पिंकी के 19,500 आए। तो उसकी जनरल प्रविष्टि हम करेंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि प्रॉफिट है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में इसका बंटवारा होगा। और इसको किस में ट्रांसफर करते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। क्या लिखते हैं हम लिखते हैं ना कि टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना। तो इसको किस में ट्रांसफर करें? पार्टनर्स कैपिटल। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पिंकीज कैपिटल, टू दीप्तिज कैपिटल, टू काकूज कैपिटल। और लाभों का बंटवारा हमने ऊपर कर लिया था, तो उसके हिसाब से हम इसमें लिख देते हैं कि पिंकी के तो 19,500, दीप्ति के 15,500 और काकू के 5,000 रुपये। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी हमने लाभों का वितरण कर दिया। और ऊपर हमने देख लिया कि जो काकू को लाभों का भुगतान किया गया है और उसमें लाभों में 1,000 की कमी रह गई है, उसको किसने वहन किया? पिंकी और दीप्ति ने 500 रुपये वहन किया, जिसको हमने ऊपर लाभों के वितरण में दर्शा दिया है। ठीक है। चलिए एक प्रश्न और करते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 30 कहता है कि अभय, सिद्धार्थ व कुसुम एक फर्म में साझेदार है और लाभ विभाजन अनुपात 5:3:2 का है, यानी तीनों है वो 5:3:2 में लाभों का बंटवारा करते हैं। कुसुम को लाभ शेयर के रूप में 10,000 की गारंटी दी गई, यानी कुसुम को कितनी गारंटी दी गई? कि कुसुम को भाई 10,000 रुपये लाभों की गारंटी दी गई। यदि कोई कमी आई तो इसे सिद्धार्थ के खाते से पूरा किया जाएगा। ये देखिए महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर जिस साझेदार को गारंटी दी गई है, किसको दी गई है? कुसुम को दी गई है। तो कुसुम के लाभों में यदि किसी प्रकार की कमी है तो उसे कौन वहन करेगा? सिद्धार्थ वहन करेगा। पूरा पूरा जो कमी है वो कौन वहन करेगा? सिद्धार्थ वहन करेगा। अभय कुछ भी वहन नहीं करेगा। 31 मार्च 2016 तथा 31 मार्च 2017 वर्ष के अंत में लाभ क्रमशः 40,000 और 60,000 रुपये था। लाभ हानि विनियोग खाता तैयार कीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना है, हमें दो बनाने पड़ेंगे, एक तो 31 मार्च 2016 का और एक 31 मार्च 2017 का बनाना पड़ेगा। ठीक है ना। तो हमारे पास 3
इसमें पार्टनर हो गया अभय, सिद्धार्थ, कुसुम। इनका लाभ हानि अनुपात हो गया 5:3:2। गारंटी दी गई कुसुम को 10,000 रुपये की, किसने दी? सिद्धार्थ ने दी। और हमारा लाभ है वो 40,000 और 60,000 रुपये। सिंपल पर्सन करके देखते हैं। देखिए हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पहले 2016 वाला बनाया है, इसका प्रारूप बना दिया। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2016। जो प्रॉफिट है वो 40,000 था, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 40,000 रुपये लिख दी। ठीक है। अब जो प्रॉफिट 40,000 का बंटवारा होगा वो हमने इस डेबिट साइड में लिख दिया। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, अभय का, सिद्धार्थ का, कुसुम का। अभय का 20,000, सिद्धार्थ का 10,000 और कुसुम का 10,000। कैसे है नीचे मैंने वर्किंग नोट में समझाया, वहाँ समझाता हूँ मैं। देखिए गारंटी किसको दी गई थी? कुसुम को। और दी किसने? सिद्धार्थ ने दी। अगर कुसुम के लाभों में कमी होती है तो कौन वहन करेगा? सिद्धार्थ वहन करेगा। तो सबसे पहले कुसुम का लाभ निकालते हैं। कुसुम का लाभ 40,000 गुणा 2/10 कितने आए? 8,000। जब गारंटी कितने की दी गई थी? 10,000 रुपये की। और गारंटी किसके द्वारा दी गई? सिद्धार्थ के द्वारा। तो 2,000 कौन वहन करेगा? सिद्धार्थ करेगा। एड सिद्धार्थ वहन करेगा कितने? 2,000 रुपये। तो कुसुम को कितने मिल गए? 10,000 मिल गए। अब सिद्धार्थ का जब लाभ निकलेगा उस लाभ में से 2,000 हम घटा देंगे, क्योंकि सिद्धार्थ ने अपने लाभ में से 2,000 किसको दे दिए? कुसुम को दे दिए। चलिए दूसरा अभय की बात करते हैं। तो अभय का लाभ, तो अभय ने तो किसी को कुछ गारंटी नहीं दी थी, तो अभय का सीधा लाभ निकाल देंगे। 40,000 गुणा 5/10। इसके हिस्से में कितने आ गए? 20,000 रुपये। नीचे सिद्धार्थ का लाभ, तो सिद्धार्थ का लाभ हो गया 40,000 गुणा 3/10, क्योंकि इसका हिस्सा है वो 3 है, तो 3/10। इसके हिस्से में कितने आ गए? 12,000। 12,000 में से इसने 2,000 किसे दिए थे? कुसुम को। तो कुसुम के लाभ का भुगतान इसने 2,000 किया था, तो इसके खुद के हिस्से में कितने आ गए? 10,000 रुपये। कितने आ गए? 10,000 रुपये। तो ऊपर हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में कितना दिखाया था? अभय का 20,000, सिद्धार्थ का 10,000 और कुसुम का 10,000। चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको दोबारा। अभय का 20,000, सिद्धार्थ का 10,000 और कुसुम का 10,000। तो इसको हमने नीचे वर्किंग नोट में लाभों के वितरण को दर्शा दिया है। ठीक है। अब इसी प्रश्न में जब कहा गया है कि 31 मार्च 2017 को जब लाभ 60,000 रुपये होते हैं तो किस प्रकार से इसको करेंगे? तो देखिए इसका हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बढ़ा दिया है फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2017। प्रॉफिट लिख दिया बाय प्रॉफिट एंड लॉस कितने? 60,000। पहले 40,000 थे, तब कैसे इसका लेखा किया गया? अब 60,000 हो गए हैं तो कैसे लेखा किया जाएगा? तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, अभय, सिद्धार्थ और कुसुम। अभय के 30,000, सिद्धार्थ के 18,000 और कुसुम के 12,000। जबकि कुसुम को गारंटी कितने की है? 10,000 की। अगर कुसुम के हिस्से में 10,000 रुपये से ज़्यादा लाभ आता है तो हमें प्रश्न को सामान्य तरीके से करना है और लाभों को दिए गए अनुपात में बांट देना है। यदि कुसुम के लाभों के हिस्से में 10,000 रुपये से कम लाभ आता है तो हमें उस लाभ की कमी को पूरा करना होता है जिस साझेदार के द्वारा गारंटी दी गई उसके द्वारा। तो वो प्रश्न तो हमने ऊपर करके देख लिया जिसमें कुसुम के हिस्से में 8,000 रुपये आ रहे थे और 2,000 रुपये सिद्धार्थ के द्वारा दिए गए क्योंकि उसने गारंटी दी थी। इस प्रश्न में कैसे होगा? देखिए लाभों का जो वर्गीकरण है वो मैंने नीचे दे रखा है कि बंटवारा किस प्रकार से करते हैं। सबसे पहले जिस साझेदार को गारंटी दी गई उसका लाभ निकालेंगे। कुसुम का लाभ, तो 60,000 गुणा 2/10 कितने आ गए इसके हिस्से में? 12,000। और गारंटी कितने की थी? 10,000 की। तो 10,000 से ज़्यादा है, कुछ भी ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। लाभ को सामान्य अनुपात में, जो प्रश्न में दिया गया अनुपात है, लाभ विभाजन अनुपात है, उसमें बांट देंगे। तो अभय का लाभ 60,000 गुणा 5/10, 5/100 30,000 रुपये। 5/10 करना है, 100 नहीं करना, गलती से कोई 100 हो गया। और सिद्धार्थ का लाभ 60,000 गुणा 3/10 इसके 18,000 रुपये। ठीक है। तो हमने देखा कि 60,000 को जब इनके 5:3:2 में बांटा तो अभय के 30,000, सिद्धार्थ के 18,000 और कुसुम के 12,000 रुपये आगे। इनका हमने लेखा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में कर दिया। अभय के 30,000, सिद्धार्थ के 18,000 और कुसुम के 12,000 और ये खाता पूरा हो गया। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये हमने जो साझेदार को लाभों की गारंटी आश्वासन के बहुत सारे सवाल कर लिए। आज भी हमने सवाल करके देखे जिनमें सभी प्रकार की स्थिति आ गई। तो बाकी के और इसके बचे हुए सवाल है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास में यदि आपको किसी प्रश्न में किसी प्रकार की समस्या है, कोई समझ में नहीं आया टॉपिक, तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।